जय हिंद दोस्तों। हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सिलेबस जो है पॉलिटी का सिलेबस, ये काम आएगा आपका सीजीएल, एसएससी जितना सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, रेलवे है और कोई भी स्टेट पुलिस का, ठीक है, बिहार दरोगा में भी काम आएगा। तो हम लोग इसमें टॉपिक कौन है, सबसे पहले का टॉपिक है भारतीय संविधान का इतिहास। भारत के जो संविधान का इतिहास क्या रहा, ठीक है। हम लोग लूसेंट बुक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लूसेंट बुक है, ये आप लोग के पास भी होगा, ठीक है। तो आप इससे पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इतिहास में थोड़ा, ठीक। इतिहास में देखते हैं जब क्या बोलते हैं, भारत कब गुलाम हुआ, क्यों गुलाम हुआ, ठीक है। जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, वहीं से गुलाम होना शुरू हो गया था इंडिया, ठीक। मीर जाफर ने क्या किया, वहां धोखा किया, ठीक है। और जो राजा था उसको मरवा दिया वो धोखा से, ठीक है। वहीं से शुरू हुआ। फिर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ। फिर देख, पहले का 1757 एक यहाँ से युद्ध, यहाँ से गुलाम होना शुरू हो गया था इंडिया धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी का युद्ध था, ठीक। ये बक्सर का युद्ध था, 1764 का बक्सर का युद्ध था, ठीक है। और यहाँ जो 1764 का बक्सर का युद्ध अंग्रेज ने जीत लिया, ठीक है। और जब जीतने के बाद पूरी तरीका से ब्रिटिश भारत पर मतलब हावी हो गया, ठीक। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यही से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने 1764 के बाद का भारत पर शिकंजा कस दिया भैया। अब जैसे कान ऐठेगा वैसे चलना पड़ेगा, उसके हाथ में चाबी भारत के, ठीक। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए, मतलब इसी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शासन को बनाए रखने के लिए भारत के ऊपर रखने, अंग्रेजों ने समय से पर क्या कई एक्ट पारित किए। मतलब भारतवासियों को मतलब क्या धोखे में रखते थे उनको। थोड़े से होते नहीं होता है, कहानी है कि बंदर को चूके में चाने डाल दो और उसको दे दो तो हाथ चूके में लगा देगा तो निकालेगा नहीं, सोचेगा कि अरे छोड़ देंगे तो फिर मुझे भोजन नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, फिर तो मेरे हाथ से चला जाएगा। वैसे ही उस समय समय का एक्ट निकालते थे भारतवासियों को खुश करने के लिए और अपना शासन बनाए रखे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। समय कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जो वही क्या भारतीय संविधान के विकास का सीढ़ियां बनी, सीढ़ी बनी, फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड सीढ़ी, इस तरह का, ठीक है। वे निम्न कौन कौन है, देखिए 1773 का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक। 1773 का फर्स्ट, सबसे पहले का जो 1773 का रेगुलेटिंग है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। 1773 का अत्यधिक क्या है, संवैधानिक महत्व है, मतलब इम्पोर्टेंट है संविधान की, संवैधानिक, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बी पॉइंट क्या रहा है, सी पॉइंट देखते हैं। ये आपका जो लूसेंट बोल रहा है उसी के अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया वह पहला कदम था। ये 1773 जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियमित और नियंत्रित, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है उसको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था ये। ठीक है, ये पहला कदम था 1773 का रेगुलेटरी एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। और उसके बाद कंपनी के शासन पर, जो कंपनी के शासन चलता था उस पे संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। कौन? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, इस एक्ट के तहत। इससे पहले कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी भारत के ऊपर। ठीक, लेकिन जब ये एक्ट लाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा भारतीय वो ब्रिटिश सरकार जो थी वो इस पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शासन, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। मतलब अब संसद चलाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। दूसरा बी क्या बोल रहा है? ये हो गया बी। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी 1773 के एक्ट के तहत ही। ठीक है, प्रशासनिक एंड राजनीतिक प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता दी। इससे पहले कोई प्रशासनिक नहीं, सुविधा नहीं थी, राजनीतिक नहीं थी। लेकिन जैसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और ब्रिटिश सरकार ने अपना संसद के द्वारा अब नियंत्रण करने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, तब जाके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इसका प्रशासनिक और राजनीति का मान्यता मिल गई 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा। ठीक, उसके बाद सी क्या बोल रहा है? अब सी, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फिर 1773 के द्वारा क्या? केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जो केंद्रीय प्रशासन, ब्रिटिश सरकार की जो केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, इस 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ही। ठीक है, ये चीज होगा। अब विशेषताएं क्या है इसका? विशेषताएं क्या है 1773 के रेगुलेटरी एक्ट का? विशेषताएं क्या है? तो जो बंगाल का गवर्नर को इस 1773 एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का पद नाम दे दिया गया। पहले इससे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के पहले क्या? बंगाल का गवर्नर था, केवल गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल बना दिया गया 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। ठीक, और मुंबई या मद्रास, ठीक, बंगाल का क्या? गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक, और मुंबई और मद्रास दोनों को किसके? बंगाल के अधीन रखा गया। दोनों को मिला के एक, इसका गवर्नर मद्रास और मद्रास है, कौन था? मद्रास और क्या? मुंबई, दोनों के गवर्नर को क्या? इसके गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। मतलब एक तरह से गवर्नर जनरल क्या? सुप्रीम कोर्ट। ठीक, कर दिया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, इस 1773 के एक्ट के तहत जो बनाया गया गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल, और इसी का अधीन मुंबई और मद्रास को कर दिया गया। ठीक है, तो जो गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बने था? ठीक है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा जो पद को, बंगाल के पद को गवर्नर से कहा गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उसका सबसे गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो वारेन हेस्टिंग। क्या बोलते हैं? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
कौन बना था सबसे गवर्नर जनरल प्रथम 1773 के रेवोल्यूशन एक्ट के द्वारा? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग बना था। कौन बना था? लॉर्ड बारेन हेस्टिंग बना था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, पहला पॉइंट था ही। दूसरा देखते हैं। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही, ठीक है, अंतर्गत कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी, उसमें एक ऐसी सरकार स्थापित की गई कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, ठीक है साहब, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य को जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे मिलके। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट, इसका विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, 1773 का अधिनियम, इस 1773 के एक्ट के तहत अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, इसका अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में 1773 के एक्ट के तहत कलकत्ता में, ठीक, कलकत्ता में 1774 में, कब? 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय, एक हाई कोर्ट का नहीं, एक उच्चतम न्यायालय, एक क्या उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। 1773 एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, मतलब हाई कोर्ट की स्थापना किया गया। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। ठीक, 1774 ईस्वी में किया गया था। ठीक, और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे इसमें। ठीक है, हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश थे। ठीक, जिसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जो 1774 में कोलकाता में हाई कोर्ट बना था, ठीक है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश था, सीजीआई बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई प्रथम कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे, इम्पे थे। ठीक है, इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे थे। जब 1773 के एक्ट के तहत जब कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ 1774 में, ठीक, तो जो उसका मुख्य न्यायाधीश थे हाई कोर्ट का, कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक, बाकी जो 3 और न्यायाधीश थे उनका नाम छोड़िए, उसको जानने जरूरी नहीं है। ठीक है, चौथा इसकी विशेषता क्या था? चौथा विशेषता क्या था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का? ये था कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। जब ये 1773 का एक्ट जब आया ना, ठीक है, तो कंपनी के कर्मचारियों को, जो कंपनी के कर्मचारी का निजी व्यापार करना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनसे निजी व्यापार करना और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मना कर दिया, प्रतिबंध कर दिया कि आप कोई भी निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और भारतीय लोग से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने उस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे। ठीक, पांचवा क्या बोल रहा है? इस अधिनियम के द्वारा 1773 के ही अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, जो ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ब्रिटिश सरकार को कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से
कंपनी पर सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। मतलब उस पे इतना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे इतना ब्रिटिश सरकार ने उस पे मतलब दबाव डालने लगा, अब उसको अपने शिकंजा में ले लिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। और उस पे राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक माना। बोल रहा है कि कोई भी जानकारी हो भैया ब्रिटिश सरकार का संसद को दो, नहीं दोगे तो फिर दिक्कत। तो ये इसका विशेषता था। 1773 का एक्ट के तहत ये सब काम किया गया। ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने हाथ में लेने का काम किया ब्रिटिश सरकार ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाकर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।